सारे सब्सक्राइबर के लिए बैड न्यूज है। गेट रूपी इजी लोन एप्लीकेशन अगेन से प्ले स्टोर पर आकर के आप सर्च करते हो गेट रूपी इजी लोन एप्लीकेशन तो प्ले स्टोर पर अवेलेबल हो चुका है। यदि अगर आप इस एप्लीकेशन से लोन लेकर के फंस चुके थे या पहले फंस चुके थे या अभी लेने वाले हो तो आज के इस वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप इससे बच सकते हो। क्या ये एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन, सारा कुछ जानकारी देने वाला हूं। क्योंकि जब पहले प्ले स्टोर पे आया था तो फेक ही एप्लीकेशन था, लेकिन उसी को पूरा काम वाम कर करके अगेन से इसको लॉन्च कर दिया गया है। तो गाइस सबसे पहले इसकी रेटिंग की मैं बात करूं तो 4.2 देखने के लिए मिल जाता है, जो कि जबरदस्त रेटिंग है। और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं तो 5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने गेट रूपी इजी लोन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहां से लोग लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि पहले वाला ही ये एप्लीकेशन है और ये टोटली फेक ही एप्लीकेशन है। अगर आप लोन लेना चाहते हो तो इस एप्लीकेशन से तो आपको लोन लेना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप इजी रूपी लोन एप्लीकेशन से लोन लेते हो तो आपको हरासमेंट करेगा, ब्लैकमेल करेगा, टॉर्चर करेगा, क्योंकि ये अगेन से प्ले स्टोर पर अवेलेबल हो चुका है। यदि अगर क्या आपके मन में डाउट होगा कि मैं गेट रूपी एप्लीकेशन से पहले लोन लिया था तो क्या मुझे अगेन से टॉर्चर करेगा, और टॉर्चर करेगा तो कैसे बच सकते हैं। अगर आप अभी लोन लेकर के फंस चुके हो तो कैसे आप इससे बच सकते हो। रिपेमेंट के नाम पे हरासमेंट किया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो सबसे पहले इसका मैं सॉल्यूशन बताऊं। यदि अगर आप गेट रूपी लोन एप्लीकेशन से लोन ले चुके हो और आपको व्हाट्सएप पे 6 दिन या 7 दिन के ही अंदर आपको मैसेज कर रहा है, या जो लोग लोन ले लिए थे उनको कोई भी टेक्स्ट मैसेज वगैरह नहीं आ रहा था, हरासमेंट नहीं किया जा रहा था, और अगेन से आपको हरासमेंट करने लगा कि आप गेट रूपी लोन एप्लीकेशन से लोन लिए थे तो आपको इतना इंटरेस्ट रेट के साथ अभी पे करो, अदरवाइज तुम्हारे जो सेल्फी वेरिफिकेशन किए थे या करके अभी लिए होगे लोन तो उसको कट करके फोटोशॉप से और आपको न्यूड फोटोज के साथ मर्ज करके और बोलता है कि तुम्हारे जितने भी कॉन्टेक्ट लिस्ट है सारे कॉन्टेक्ट लिस्ट पे तुम्हारे फोटोज को भेज दूंगा अगर आप रिपेमेंट नहीं करते हो तो गाइस अगर आपको ऐसा मैसेज आ रहा है तो कैसे बच सकते हो। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन को अगर आप पहले से आप लोन ले लिए थे जब आपके जो प्ले स्टोर में अवेलेबल था ये एप्लीकेशन, तो अगेन से इंस्टॉल करके जो नंबर से आप लॉगिन किए थे तो अगेन से उसी नंबर से लॉगिन करके इसको क्लियर कैशेस कर देना है और क्लियर डाटा करके अनइंस्टॉल कर देना है। उसके बाद जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करोगे, व्हाट्सएप पे जो भी इसके एजेंट अलग अलग नंबर से आपको मैसेज कर रहे होंगे तो इनको सबसे पहले ब्लॉक करना है। व्हाट्सएप पे एक स्टेटस डालना है जिसमें आपको लिखना है कि मेरा फोन जो है हैक हो चुका है। जैसे ही आप व्हाट्सएप को आप स्टेटस डाल लेते हो उसके बाद 24 से 48 घंटे के बाद आपके व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर देना है। जैसे ही आप व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करते हो सकता है जो गेट रूपी लोन एप्लीकेशन के एजेंट है आपको कॉल कर सकते हैं, और कॉल करेंगे ही करेंगे, अलग अलग कंट्री से अलग अलग VPN यूज करके अलग अलग नंबर से आपको कॉल करके हरासमेंट, ब्लैकमेल, टॉर्चर कर सकते हैं। तो सबसे पहले ट्रू कॉलर एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से। उसके बाद तीनों सेटिंग को ऑन कर देना है जिससे कि ये एप्लीकेशन आपके पास फ्रॉड ही कॉल करेगा। तो अगर आप लोन ले चुके हो तो ये अलग अलग नंबर से आपको फ्रॉड कॉल करेगा, तो वहां पे तीनों सेटिंग को ऑन कर दोगे तो आपका फ्रॉड कॉल जो है या अननोन नंबर से कॉल आएगा ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा अगर आप तीनों सेटिंग को ऑन कर लेते हो। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल स्टेप ये होता है कि अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम होता है तो आपको सिम को निकाल करके आपको 1 महीने तक रख देना है, और मार्केट से 100 से 150 में एक नया सिम आता है, 1 महीने तक नया सिम को यूज करना है। मैं जानता हूं कि आपका सिम जो है इंपॉर्टेंट है, लाइक आप उससे फोन पे, गूगल पे, बैंक में भी वही नंबर को लिंक किए होगे, लेकिन भाई अगर प्रॉब्लम में फंस चुके हो तो मात्र आपको 1 महीने तक आपको सिम को निकाल करके रखना पड़ेगा। ये मैं क्यों बता रहा हूं, लाइक अगर मैं बोलता हूं कि आप मेरे से इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो और मैं आपसे कॉल पे भी बात करता हूं, लेकिन अगर मैं अपना सिम ही चेंज कर दूं, इंस्टाग्राम का आईडी ही चेंज कर दूं तो आप मेरे कॉन्टेक्ट जो थे आप टूट जाएगा। यानी कि इसी तरीके से तो आपका मेरे से बातचीत नहीं हो पाएगा। आपका कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप मेरे पे व्हाट्सएप पे नहीं मैसेज कर सकते हैं, ना ही मेरे इंस्टाग्राम पे, और ना ही कॉल पे बात कर सकते हैं। यानी कि जो आपका कॉन्टेक्ट था मेरे से वो अगर मैं नंबर चेंज कर दूं, इंस्टाग्राम चेंज कर दूं तो आपका कॉन्टेक्ट जो है टूट जाएगा। तो इसी तरीके से जो एजेंट आपके नंबर जान गए होंगे और कॉन्टेक्ट में होंगे, अगर आप उससे सिम को निकाल करके रख देते हो तो आपका उसका कॉन्टेक्ट ही टूट जाता है। तो इससे पता चलेगा कि आपका जो हरासमेंट करेगा जब आपके कॉन्टेक्ट में रहेगा ही नहीं तो किसको कॉल करके हरासमेंट, ब्लैकमेल करेगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि सिम को निकाल करके रख देना है और आपको डरना नहीं। इंपॉर्टेंट बात ये कि आपको 1 भी रुपया रिपेमेंट नहीं करना है। कितना भी आपको हरासमेंट, ब्लैकमेल करे या कोई भी आपका दोस्त या राय सलाह दे कि आपको रिपेमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन यहीं से सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। अगर आप रिपेमेंट किए और आपको
ब्लैकमेल और हरासमेंट कर सकते हैं और ऑनलाइन एक साइबर क्लेम में जाकर के कंप्लेन भी डाल सकते हो कि मुझे ये एप्लीकेशन से हरासमेंट किया जा रहा है। अगर आप पहले से भी लोन लिए होगे फिर भी आपको रिपेमेंट नहीं करना है, ये चीज को याद रखना है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करो। और ज्यादा दिक्कत होता है, ज्यादा प्रॉब्लम होता है, इंस्टाग्राम का आईडी है, यदि अगर आप गेट रूपी लोन एप्लीकेशन से लोन ले लिए हो अभी या बाद में भी, अगर आप लोन लेकर के परेशान हो रहे हो या अगर आपके इसके एजेंट आपको कॉल मैसेज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे आप कॉलिंग नंबर सेंड करो, टाइमिंग बताओ, मैं कॉल करके आपसे बात करूंगा आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो आई होप कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।